हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। नाउ आज ये वीडियो मैं किन बच्चों के लिए लेके आया हूं? क्या गेट के बच्चों के लिए? नहीं। क्या जीपीएससी के बच्चों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वीडियो किनके लिए है भैया? ये उन बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सर इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है क्या? इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है क्या भाई? आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन इस वीडियो पे पूरा पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या होता है देखो, आप में से काफी लोग ना कोविड बैच के हो। अब कोविड बैच में आदत क्या रही है ना, हमको सबको पता है भैया, कोविड में ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। ऑनलाइन एग्जाम में भैया किसी ने पढ़ाई की, किसी ने नहीं की, किसी ने ओपन बुक रखा, वहां से आपने आंसर्स लिख दिए। अब आपको बेसिक्स तो बिल्कुल आते नहीं है। ठीक है, अब अगर कॉलेज में आपकी कंपनी आती भी है मान लो प्लेसमेंट के लिए, तो क्या आपको प्लेसमेंट देगी क्या? बताओ मुझे। आपको नॉलेज तो है ही नहीं, तो प्लेसमेंट कहां से मिलेगा आपको? और प्लेसमेंट चलो भूले बिसरे मिल भी गया, तो कितने का मिलेगा? 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख, इससे ज्यादा क्या ही प्लेसमेंट मिल जाएगा? क्या ही प्लेसमेंट मिल जाएगा इससे ज्यादा का? ठीक है, और क्या एक सिविल इंजीनियर के लिए इतना प्लेसमेंट काफी होता है क्या? मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट में भाई सिविल में जो काम करने वाले होते हैं ना, जो सिविल स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं मजदूर, उनकी सैलरी होती है लगभग 1,000 रुपए पर डे की। जो मेसन्स होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है 1,000 रुपए पर डे की। ठीक है, 700-800 भी हो सकती है। आपके लिए मैं एक सेफर साइड बता रहा हूं कि भैया अगर अच्छा साइट है तो 1,000 रुपए पर डे का एक मेसन की सैलरी होगी जो वहां पे काम कर रहा है चुनाई वगैरह का। ठीक है, अब अगर आप इसी को 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो 30,000 रुपए तो इनकी सैलरी बन गई भाई साहब की। 30,000 रुपए पर मंथ तो इनकी सैलरी बन गई भैया। अगर एक साल का पैकेज देखते उठा के तो 12 दिए 36, 3,60,000 का पैकेज तो इनका ही हो गया। और आपको पैकेज मिल रहा है 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख। तो आप में और इसमें क्या अंतर रहा? आप में और इसमें क्या अंतर रहा? ये बिना पढ़ा लिखा लेबर, आप पढ़े लिखे लेबर। ऐसा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने आप को हमेशा अंडर वैल्यूड माना है। आपने अपने अंदर से आपको पता है कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है, पर मैं उसको ना किसी के सामने शो नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, कोई बोलता है यार कि आप ना थोड़ा प्रिपरेशन कर लो तो आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा भाई, मैं कोविड बैच का हूं, मेरे को बेसिक आता ही नहीं है। मैं कैसे इस एग्जाम को कंपीट करूंगा? मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? मैं कैसे इस एग्जाम की तैयारी करूंगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आपका डर है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको पता है आपको बेसिक्स कुछ नहीं आता। आपको यह भी पता है कि अगर मैं इसी सब चलता रहा तो शायद मुझे जॉब भी नहीं मिले। आपको यह भी पता है कि आप 8वें सेमेस्टर का बेरोजगार रहने वाले हो, फिर भी आप तैयारी करने से डर रहे हो। फिर भी आप तैयारी करने से डर रहे हो। ठीक है, क्यों डर रहे हो? सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बिलीफ बहुत कम है, इस वजह से आप सिर्फ डर रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपका सेल्फ बिलीव अच्छे से, एक बार आपने बोला ना यार एक एफर्ट डाल के देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, अगर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं उसके बाद भी अगर फेल हो जाते हैं तो हद से हद क्या हो जाएगा, फेल ही होंगे ना। कहीं जॉब नहीं लगेगी, वो तो आज भी नहीं लगने वाली हमारी, वो तो हमारी आज भी नहीं लगने वाली। तो एक मेहनत ही करके देख लेते ना यार, कहीं किस्मत साथ दे गई तो शायद बहुत अच्छा कुछ हो जाए। अब वो बहुत कुछ अच्छे के लिए आइए कुछ आपको पैरामीटर्स बताता हूं। देखिए आपके लिए लेके आया हूं, देखिए कुछ पैरामीटर्स लेके आया हूं, एक एक करके सारे पैरामीटर को डील करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर, क्या अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या अपने प्लेसमेंट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो क्या कॉलेज में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं क्या? देखिए यस, कवर तो होते हैं, कवर तो होते हैं क्योंकि सेमेस्टर पास होना है भैया, सेमेस्टर पास होना है। बट क्या आपको डिटेल में पढ़ाया गया है क्या? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तो बेसिक कमजोर है भाई, इसी वजह से तो बेसिक कमजोर है। तो यहां पे सब्जेक्ट को डिटेल में डील किया ही नहीं गया। क्या सर अगर हम गेट और जीपीएससी की तैयारी करें तो क्या हर सब्जेक्ट को डिटेल में डील करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपका गेट या जीपीएससी दोनों ही एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं जीपीएससी को ऊपर ऊपर से पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा अगर होना हो तो सबका हो जाता अभी। ठीक है सर, क्या कैट की तैयारी करूं क्या? ऑप्शन तो बहुत है। सर क्या जीआरई की तैयारी करूं क्या? मैं बोलता कर लो यार, सोचने में क्या है। सोचने को आप ये समझ सकते हो भैया, आज से मैं इंडिया टीम का कैप्टन, वैसे भी इतने कैप्टन चेंज हो रहे हैं, एक और कैप्टन सही। तो भाई सोचने से क्या बन जाओगे क्या कैप्टन इंडिया टीम के? नहीं बन पाओगे ना। तो यहां पे भी आपके सोच लेने से ये एग्जाम क्लियर थोड़ी ना हो जाएगा।
यहां पे सिलेबस जो आप 4 साल से पढ़ रहे हो या 4 साल में पढ़ने वाले हो, उससे बिल्कुल विपरीत सिलेबस होने वाला है। जब आपको यही समझ में नहीं आया तो यहां की तो बात ही मत करो भाई, यहां की तो बात ही मत करो कि यहां पे भी समझ में आ जाएगा। हां, 1-2% एक्सेप्शन होंगे जिनको ये बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, ये बहुत अच्छे से निकाल लेंगे और इधर रह जाएंगे, वो 1-2% होते हैं। बट वो 1-2% जो होते हैं ना, वो अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं, वो दिखते हैं अलग से कि भैया वो कैट या जीआरई निकाल सकते हैं। बट इसके बाद भी क्या सर, इसके बाद भी क्या? मान लो सपोज दैट आपने सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट की पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की सेमेस्टर पास होने के लिए और थोड़ा बहुत प्लेसमेंट ले लेने के लिए। इसके बाद क्या होगा? आपका पढ़ाई तो कर ली, जॉब क्या है, स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है भैया? यहां पे आपके पास प्राइवेट जॉब का स्कोप है, प्राइवेट जॉब का स्कोप। मैक्स टू मैक्स सिविल में जो आज के डेट बीटेक वालों के लिए कंपनीज आ रही हैं, वो 6 लाख का पैकेज देती है, 12 पंजे 60, 50,000 का पैकेज देती हैं आपको। क्या ये 50,000 हर बच्चे को मिलता है क्या? नहीं। क्या ये 50,000 मैक्सिमम बच्चों को मिलता है क्या? नहीं। ये तो भैया कुछ चुनिंदा हार्डली 2% स्टूडेंट्स को मिलता है जो टॉपर्स होते हैं उस बैच के, और उनको भी कभी कभी नहीं मिल पाता। मैक्सिमम बच्चों को कौन से कंपनी ले जाती हैं? 2 लाख 2,40,000 के पैकेज पे, 3 लाख के पैकेज पे, और आपकी सैलरी, मैंने जो मेसन्स की सैलरी बताई थी ना आपको 30,000 रुपए पर मंथ की, उनसे भी कम होती है, लेस देन 30,000। ठीक है, मेसन की सैलरी 30,000 है, आपकी सैलरी लेस देन 30,000 रहने वाली है। तो भैया फिर इतनी मेहनत हम इस एग्जाम के लिए क्यों करें? थोड़ा सा एफर्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं तो शायद हमारा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, शायद हमारा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, जीपीएससी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर बन जाए, या फिर पीएसयू मिल जाए हमको, आईओसीएल मिल जाए, इसरो मिल जाए, डीआरडीओ मिल जाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज हैं। शायद हमें एमटेक के लिए चांस मिल जाए, ठीक है, कि हम एमटेक कर सकते हैं भैया। ठीक है, एमटेक कहां से कर सकते हो? आईआईटी से कर सकते हो, एनआईटी से कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु है आपके लिए, वहां से आप एमटेक कर सकते हो। ठीक है, आप एमएस प्रोग्राम भी कर सकते हो, आप एमएस इंडिया से भी कर सकते हो, आप चाहें तो एमएस अब्रॉड से भी कर सकते हैं, वाया गेट। ठीक है, आप चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं भाई, एमबीए भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को एक अंदर से डाउट होता है कि एमबीए कैसे होगा गेट के थ्रू? अरे होता है भाई, एमबीए भी होता है, एमबीए भी होता है गेट के थ्रू। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको एमबीए कराते हैं, और अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका पैकेज भी नियरली 46 लाख रुपए पर एनएम का जाता है, 46 लाख रुपीस पर एनएम का, वो भी करवाते हैं यहां से, वो भी एमबीए में लेते हैं आपको वाया गेट। यहां पे क्या है भाई? यहां पे एमबीए आप इंडिया से करोगे, यहां पे आप एमएस अब्रॉड से करोगे। हो सकता है अब्रॉड चले जाओ, वहां पे आपको इनिशियली क्या करना पड़े? अपने बेसिक्स के लिए, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए आपको एक काम करना पड़े। ठीक है, तो आप हो सकता है कोई भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, आप किसी फोटोकॉपी की शॉप में लग गए हो, या आप कोरियर बॉय बन गए हो, या आप जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन गए हो, या कुछ भी XYZ। ठीक है, तो यहां बच्चा अपना खर्चा निकालने के लिए ये सब छोटी मोटी जॉब करेगा, ये सब करने को तैयार हो। ठीक है, बट यहां थोड़ा सा मेहनत करके एक रेप्यूटेटेड जॉब लेने को तैयार नहीं हो तुम लोग। क्यों? तुमको अब्रॉड जाना है ना भैया, अब्रॉड देखना है विदेश कैसा है, वही कर लो, पहले वही कर लो, है ना भैया। अब्रॉड जाने का फैसला सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक बहुत बल्क ऑफ मनी लगता है यहां से जाने के लिए। कितना लगता है वो बताता हूं अभी आपको। नियरली 40 से 50 लाख रुपए लगेगा आपके घर वालों को, इतना लगाना पड़ेगा घर वालों को, तब जाके कहीं पे आप फॉरेन पहुंचेंगे। ठीक है, और तब जाके आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, और अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, जोमेटो बॉय, डिलीवरी बॉय, XYZ, है ना, और आप करोगे भी, क्योंकि भैया फैसला आपका था ये। ठीक है, इसके बाद भी क्या, हमें इसके बाद कौन सी जॉब लगने वाली है भैया? पैकेज रिसीव्ड पता नहीं, हो सकता है वापस इंडिया डिपार्ट ही ना कर दिया जाए, पक्का नहीं है ना भाई। यहाँ पे जॉब की गारंटी कौन देता है? यहाँ पे कोई नहीं देता। पर चला वापस इंडिया डिपार्ट हो जाओ, लोग बोलते नहीं मैं तो कैट करूंगा, करो। 30 से 40 लाख रुपए पर एनम यहां लगेगा, 30 से 40 लाख रुपए यहां लगेंगे, कर लो कैट। इसके बाद पैकेज कितने का? 10 से 15 लाख रुपए पर एनम का। मैं बोलता हूं भाई एक काम करो, गेट की तैयारी करो। पैसा कितना लगना है? 1 रुपया नहीं, सरकार स्टाइफंड दे रही है, उसी से पढ़ाई पूरी हो जानी है। 1 रुपया नहीं लगना आपके जेब से। सर ये तो मजेदार स्कीम है, 1 रुपया नहीं लगा हमारी जेब से। और क्या है सर इसके अंदर? भैया जो एवरेज पैकेज लगेगा ना, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं। एवरेज पैकेज लगेगा 15 से 20 लाख रुपए पर एनम का।
ठीक है, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपके ऊपर है आप कितने का पैकेज उठा सकते हो यहां पे 2 साल में एमटेक के दौरान मेहनत करके। ठीक है, बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले गेट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप मास्टर्स के लिए पहुंचेंगे। अगर जीपीएससी की पढ़ाई करेंगे तो सीधा जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है, दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पर मैं हर बार बोलता हूं भैया, जो भी बच्चा 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर का है उसको पहली फुर्सत में गेट के लिए एक टारगेट मारना चाहिए, एक बार हिट मारना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा पढ़ने से हो जाएगा काम, गेट टारगेट करो, एक बार टारगेट करके देखो, अगर आपका पेपर नहीं निकला तो बताना मुझे। और जितने बच्चे भी 7वें और 8वें सेमेस्टर के हैं, आप सबको टारगेट करना चाहिए जीपीएससी का एग्जाम। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5th और 6th सेमेस्टर से भी अप्लाई कर देते हैं जीपीएससी के लिए, अच्छी बात है, वो बच्चों ने अपना डिसाइड करके रखा है कि भैया हमको जीपीएससी को फोकस करना है। पर एक तो फोकस करो भैया, आप तो बैठे हो आधा क्राउड मतलब 70% क्राउड सिविल में ऐसा है जो अभी भी ये सोच में डूबा हुआ है कि चलो यार पहले शादी अटेंड कर लेते हैं, भैया की शादी है, भाभी की शादी, गरबा अटेंड कर लेते हैं, नवरात्रि में गरबा कर लिया, दिवाली मना लेते हैं, ठीक है, और फिर सेमेस्टर का एग्जाम भी दे लेते हैं। और यही 70% बच्चे जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बेरोजगार रहेंगे, यही बेरोजगार रहेंगे। और इस वजह से लोग आखिरी में आके एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सिविल में जॉब नहीं है, इसीलिए हमारा बच्चा बेरोजगार रह गया। भैया कोई हक नहीं बनता किसी को यह बोलने का कि सिविल में जॉब नहीं है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब सिविल में ही आ रही है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस मास्टर्स के लिए सिविल के अंदर हैं, सबसे ज्यादा पीएसयू रिक्रूट कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स को। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? अब क्या जान ले लोगे क्या बच्चे की? इतना बहुत नहीं है, इतना बहुत है भाई। अब यहां पे आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना और पैकेज मिल रहा है एवरेज, मतलब जो उस बैच का एवरेज बच्चा होगा उसका 15 से 20 लाख का पैकेज लगेगा, बाकी तो इससे हाई में भी चले जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट प्लान बी? बहुत लोगों ने क्या देखा हुआ है ना, ये देखा हुआ है, क्या बोलते हैं, वो एक वेब सीरीज आई थी, कौन सी वेब सीरीज थी यार, एस्पिरेंट्स। बोला था प्लान बी होना जरूरी है, प्लान बी होना जरूरी है। अरे भैया इधर क्या है प्लान बी? कुछ तैयारी नहीं की, आखिरी में हमारा पैकेज भी नहीं लगा, मतलब हमारा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, आखिरी में हमारा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब ड्रॉप लेंगे सर और अब पढ़ेंगे। जब आदमी सामने से बोल रहा था मेरे जैसा कि पढ़ लो कुछ अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, तब हमने सोचा क्या ही बेवकूफ बना रहा है भाई, है ना, क्या बेवकूफ बना रहा है, अभी हमको सेमेस्टर में मजे करने दो, कर लो मजे, अब हो जाएगा ड्रॉप, अब यहां पे हो जाएगा मजा, अब यहां हो जाएगा मजा। मजा नहीं है भैया, तुम्हारी जिंदगी का सजा है, ये सजा है तुम्हारी जिंदगी की। तुमने 1 साल बर्बाद कर दिया अपने जीवन का। कोई बोलेंगे यहां पे क्या बैकअप है? अरे भैया गेट का एग्जाम का तैयारी करो, जीपीएससी निकल जाएगा। अगर गेट नहीं भी निकलता तो जीपीएससी तो क्रैक हो ही जाएगा, बैकअप है। जीपीएससी की तैयारी करो, जीपीएससी में इतने क्लासेस है, कोई ना कोई एग्जाम निकल ही जाएगा, तय है, बैकअप बहुत सारा है। इधर क्या बैकअप है भैया? 98 परसेंटाइल भी ले आओगे तो भी अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 98 परसेंटाइल बोल रहा हूं मैं, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इधर क्या है? कुछ ही नहीं है, इधर तो अंधकार ही अंधकार है, पूरा अंधकार है, पूरा एकदम डार्क है। जो इसके लिए जाना चाहता है उनको तो मैं अभी से मना करता हूं, मत जाओ भैया, एकदम डार्क है इधर, तो इधर एकदम ही अंधेरा है। ठीक है, तो आपके लिए ये पूरा सेशन क्यों लेके आया मैं, पता है ये पूरा सेशन क्यों लेके आया आपके लिए? सिर्फ माइंड को खोलने के लिए भैया, कि तुम लोग किस एक गलत दुनिया में जी रहे हो, जिधर अगर आपके पास नौकरी नहीं हुई ना बेटा, जिधर आपके पास ये भाई नौकरी नहीं हुई, तो आपका पड़ोसी सबसे पहले आपसे पूछेगा, और आपके पिताजी से पूछेगा। पिताजी से क्या पूछेगा? अच्छा आपके बेटे का इंजीनियरिंग खत्म हो गया ना, कहीं जॉब वॉब लगा क्या? नहीं लगा ना, इंजीनियर की जॉब लगती भी नहीं है, और सिविल में था तो वैसे ही नहीं लगनी थी जॉब। फिर आपसे पूछेगा अच्छा तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्जाम की? तुम बोलोगे गेट की। बोले बहुत जल्दी अकल आ गई, गेट की एग्जाम की तैयारी करना है। तो भैया इस तरह से फिर आपको ना बार बार आपको टोका जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा मेहनत कर लें, चीजें सुधर जाएंगी आपके लिए। ठीक है, और भी किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है माइंड के अंदर, या और डिटेल में जानना है इनके बारे में, करना क्या है, ये रहा नंबर आपके सामने,
इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल करिए, कहिए मुकेश सर से बात करना है, ठीक है, मुकेश सर से बात करना है, आपकी बात करवा दी जाएगी मुझसे, और बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि भैया आपके लिए क्या क्या और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑफिशियल एड्रेस, ठीक है। जो भी यहाँ बड़ौदा का लोकल बच्चा है वो यहाँ आके विजिट करे, जो 30 का बच्चा है वो भी आके यहाँ पे विजिट कर सकता है, जो यहाँ नहीं आ पा रहा वो फोन पे बात कर ले, ठीक है। हम लोग और डिटेल में भी डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सा कॉलेज मिलेगा MBA के लिए वाया गेट, ठीक है, कहाँ MS अब्रॉड में जा सकते हैं वाया गेट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, बट कब, जब आप मुझे कॉल करेंगे इन नंबरों पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।